हेलो स्टूडेंट, हम लोग थर्ड सेम मैथमेटिक्स के अंदर डिस्कस कर रहे थे फूरियर ट्रांसफॉर्म। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी। अब वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कन्वोल्यूशंस। कन्वोल्यूशंस क्या होता है उसके बारे में हम लोग इसकी थ्योरम स्टार्ट करेंगे और इसके बेसिस पे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। तो कन्वोल्यूशंस हम लोग नॉर्मली इसकी हम लोग डेफिनेशंस बोल सकते हैं कि हम लोग कोई भी जो डिफरेंट सिग्नल है उसका जो मल्टीप्लाई करें तो हम उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, कन्वोल्यूशंस बोल सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशंस क्या है? टू फंक्शन ऑफ fx and gx over the intervals minus infinity infinity is the defined by। ठीक है, हमें इंटरवल दे रखा है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, तो हमारा इंटरवल है और हमारे पास दो डिफरेंट सिग्नल है fx और gx। ठीक है, तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या होगी? fx star gx is equal to 1 by root 2 pi इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी f2 dot gx minus u d। ठीक है, तो हमारा फंक्शन होगा वो किस पे होगा? यहाँ पे तो इंटीग्रल होगा वो किस फॉर्मेट में होगा? u फंक्शन फॉर्मेट में होगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस सिग्नल होता है उसका मल्टीप्लिकेशन होता है और हम उससे डिनोट करते हैं स्टार से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये हमारे नॉर्मली कन्वोल्यूशंस की डेफिनेशन है। अब हम लोग जो कन्वोल्यूशन थ्योरम है वो फूरियर ट्रांसफॉर्म में हम लोग उसे कैसे यूज कर सकते हैं, हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। कन्वोल्यूशन थ्योरम ऑफ द फूरियर ट्रांसफॉर्म्स, हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म में इसका कैसे यूजिंग करेंगे हम लोग वो समझेंगे। तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है? लेट fx एंड gx इज पीस बाय कंटिन्यू। हमारे पास जो फंक्शन है fx और gx और वो पीस वाइज क्या है? कंटिन्यू। तो हम लोग जानते हैं कि फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द fx इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द fx इज इक्वल टू क्या होगा? fx। पर क्या होता है? h डोमेन में इसको चेंज कर देता है f डोमेन में। और हम लोग जब फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ gx फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? gx, मतलब वो x डोमेन में इसमें कन्वर्ट कर देगा s डोमेन में। ओके, अगर हम लोग इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द fx स्टार gx इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? fs डॉट gx। क्या बनेगा? fs डॉट gx। और हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? fx इज इक्वल टू फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द fx और gx को हम कैसे लिख सकते हैं? फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द gx। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म में? जब हम किसी दो डिफरेंट सिग्नल्स का मल्टीप्लिकेशंस करते हैं तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशंस के बाद हमारे पास पूरी फंक्शन फूरियर ट्रांसफॉर्म में आता है, उसके अंदर में क्या देंगे? डॉट आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हम इसको सिंपली स्टार से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे जो ये स्टार है वो हमारा नॉर्मली मल्टीप्लिकेशंस को डिनोटेट नहीं करता है और यहाँ पे हम इसको किससे? fs डॉट gx, यहाँ पे हम सिंपली इसको डॉट से डिनोटेट करते हैं दो डिफरेंट सिग्नल्स को। ओके, तो हमारा इसका स्टेटमेंट क्या करना है आपको? मैं अगर हम इसको फंक्शन ऐसे गिवन और पूरी फंक्शन fx स्टार एंड gx इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? कन्वोल्यूशन थ्योरम से fx डॉट gx, मतलब ये हमारा क्या होगा? fx किसका होगा? फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द gx का और हमारा gx का होगा फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द gx का। ओके, तो अब हम स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। स्टेटमेंट को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? तो हम लोग सबसे पहले यूजिंग करते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ द फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशंस का यूज करेंगे। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशंस क्या होती है? फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx इज इक्वल टू 1 by root 2 pi इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी e की पावर आयोटा sx fx dx। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? fx की जगह जो हमें प्रूव करना होता है, हमें लेफ्ट हैंड साइड पे दे रखा होता है fx, उसी को हम लोग क्या लिख देंगे? यहाँ पे हमारा fx क्या होगा? fx स्टार gx। क्या लिखेंगे हम लोग fx की जगह? fx स्टार gx। तो क्या जाएगा? हम लोग ऐसे फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द fx स्टार gx इक्वल टू 1 by 2 pi इंटीग्रल्स माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e की पावर आयोटा sx fx डॉट स्टार gx dx। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। हमने fx की वैल्यू रख दी fx स्टार gx। अब हम लोग क्या करेंगे? इसकी हमें पहले पता हमने कन्वोल्यूशंस की डेफिनेशंस पढ़ी थी, तो उस डेफिनेशन का यूज करके हम लोग fx स्टार gx स्टार की क्या वैल्यू रखेंगे? 1 by 2 pi इंटीग्रल 0 टू माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी f u gx minus u d। क्या लिखेंगे? f u gx minus u d u। हम लोग इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर देंगे fx स्टार gx का वैल्यू क्या होगा? f फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द fx स्टार gx इज इक्वल टू 1 by 2
2 पाई इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी फिर वापस हम इसे बना देंगे 1 बाय 2 पाई इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी e की पावर आयोटा x f g x minus u du and dx। अब हम लोग क्या कर देंगे इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप में जो u वाला है हम उसको अलग कर देंगे और x वाली टर्म्स को हम लोग अलग से लिख देंगे और जिसकी लिमिट है उससे हम वो लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहां पे लिखेंगे 1 बाय 2 पाई इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 1 बाय 2 पाई इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी f du d फिर हम लोग अगले इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी e की पावर आयोटा s g x minus u d dx ठीक है क्या लिखेंगे dx। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में x minus u की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे t पुटिंग x minus u की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे t। जब हमारे पास कभी भी कोई फंक्शन हमें दो फॉर्मेट में हमारे पास कोई भी एक फंक्शन गिवन और उसके अंदर हमारे पास वो एक फॉर्मेट में नहीं दो चीज दो वेरिएबल हो सकता है तो हमें उसके अंदर कुछ ना कुछ पुट करना होगा तो हमारा क्या रहेगा वन वेरिएबल हो जाएगा। ओके तो हमने यहाँ पे x माइनस यू की जगह क्या पुट कर दिया t तो हमारा dx क्या हो जाएगा d और लिमिट में हमारा कोई चेंज नहीं होगा क्या हो जाएगा dx dt हो जाएगा और हमारी लिमिट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी f u du इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी e की पावर आयोटा x आप लोग x की जगह क्या लिखेंगे t प्लस u gt dt। देखो वापस देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया मैंने x माइनस u की जगह t पुट कर दिया तो dx क्या हो जाएगा मेरा dt क्या हो जाएगा dx क्या हो जाएगा dt तो 1/2 पाई इंटीग्रल 0 माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी f u du और मैंने x की जगह क्या पुट कर दूंगी t प्लस u ऐसा t प्लस u get gt dt। ओके अब मैं क्या कर दूंगी इसको ओपन अप कर दूंगी कैसे लिखूंगी 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी f u du इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी e की पावर आयोटा s d e की पावर आयोटा s u g। ओके क्या होगा e की पावर आयोटा s d डॉट e की पावर आयोटा s u g d। अब हमारा देखो ये हमारा इंटीग्रल है किसके विद रिस्पेक्ट में t के विद रिस्पेक्ट में तो हम लोग क्या कर देंगे जो u वाला कांस्टेंट है उसको हम लोग क्या कर देंगे बाहर लिख देंगे तो क्या करते हैं इस कांस्टेंट को बाहर लिख देंगे और इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई में लिख देंगे तो हमारे पास 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी f u du डॉट e की पावर आयोटा s u इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी f t सॉरी g t e की पावर आयोटा s t d। ठीक है अब हम क्या कर देंगे 1/2 पाई x को क्या कर देंगे हम लोग ले करके मतलब 1/2 पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करके 1/2 पाई x लिख देंगे तो हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी f e की पावर आयोटा s u d। ठीक है डॉट में 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी e की पावर आयोटा s t g t d। ठीक है हमने क्या कर दिया इसके अंदर इसको मैंने क्या कर दिया ब्रेक कर दिया 1/2 पाई लिख दिया तो 1/2 पाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमारे पास 1/2 पाई आएगा तो मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया और e की पावर आयोटा s को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब हम लोग इसको चेक करें तो ये हमारी टर्म की डेफिनेशन करनी है जिसको हम ट्राई करेंगे पूरे ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन करनी है किससे डेफिनेशन करनी है पूरे ट्रांसफॉर्म इसमें हमारा क्या फंक्शन है du के रिस्पेक्ट और इसके बाद dt के रिस्पेक्ट लेकिन बाकी डेफिनेशन सेम है पूरे ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन का यूजिंग करेंगे यूजिंग बाय पूरे ट्रांसफॉर्म तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे पूरे ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से इसको हम लिखेंगे fx और उसको हम क्या लिखेंगे gx क्योंकि वो हमारे किस फॉर्मेट में है g फॉर्मेट में और हमारे किस फॉर्मेट में है f फॉर्मेट में इसको हम लोग लिख देंगे fx और इसको हम लिख देंगे gx। हम लोग कैसे लिखेंगे पूरे ट्रांसफॉर्म ऑफ द f x star gx is equal to fs
फाइंड करें तो क्या आएगा fx.gs। तो सबसे पहले हमने क्या यूज किया, एक बार वापस से देखते हैं हमने क्या यूज किया। सबसे पहले हमने क्या की, पूरे ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन का यूज किया, पूरे ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लिखी। फिर उसके बाद मैंने क्या करते हैं fx में क्या करते हैं fx स्टार gs लिखते हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या करते हैं यहाँ पे fx स्टार gx की जो वैल्यू थी मैंने वो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगी नेक्स्ट वैल्यू डालने के बाद मैंने क्या किया u वाली तो u के बेसिस पर प्रिंट करता उसको अलग कर दिया और हमने x के बेसिस पर प्रिंट कर उसको अलग एक साथ लिख दिया। फिर मैंने सब्स्टिट्यूट किया x - u की जगह मैंने क्या कर दिया t, तो dx क्या आ गया dt। फिर मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर हमारे क्या बन गई, पूरे ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन बन गई। डेफिनेशन में हमारे ये स्टेटमेंट प्रूफ हो गया। ओके, अब हम क्या करते हैं एक नेक्स्ट के बेसिस पे क्वेश्चन लेते हैं ताकि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सके। अगर आपको बोल के आइडेंटिफाई द कन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर द फंक्शन fx gs e की पावर माइनस x स्क्वायर, क्या बोला है हमें कि हमें fx और gx गिवन है और हमें सेम देखा e की पावर माइनस x स्क्वायर, हमें इसको कैसे करना है कन्वोल्यूशन थ्योरम से इसको वेरीफाई करना है, मतलब इसका पूरे ट्रांसफॉर्म जो होता है उसको कन्वोल्यूशन थ्योरम से फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले हम लोग कन्वोल्यूशन की थ्योरम का यूज करेंगे क्योंकि हम उसमें f g x minus u चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, सिंपली x की जगह क्या रख देना होगा u और x minus u में क्या रखना होगा हमें x minus u, x की जगह रखना होगा x minus u। ओके, तो हम क्या करेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ द कन्वोल्यूशन डेफिनेशन से हमारे पास क्या दिया है fx क्या e की पावर माइनस x स्क्वायर, तो हमारा f क्या हो जाएगा e की पावर माइनस u स्क्वायर। ऐसे gx क्या हमारे पास e की पावर माइनस x स्क्वायर, तो gx minus u क्या होगा e की पावर माइनस x minus u का होल स्क्वायर, क्या होगा x minus u का होल स्क्वायर। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कन्वोल्यूशन थ्योरम की डेफिनेशन लेंगे, तो हमारे पास पहले हमें निकालना पड़ेगा ना f s स्टार gs, फिर हम लोग इसे पूरे ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। इससे पहले तो नहीं निकाल सकते हैं, तो हम लोग ना कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन का यूज करना होगा। कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन क्या थी f x स्टार gx 1/2 pi इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी f g x minus u t। तो हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी थी f u की और g x minus u की, ठीक है, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अगर हमारा बेस सेम होता है तो हम लोग पावर को ऐड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया 1/2 pi इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी e की पावर माइनस u स्क्वायर x minus u स्क्वायर का होल स्क्वायर मैंने ओपन रख दिया, क्या हुआ माइनस उसमें x स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2xu, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 ab से हमने इसको ओपन अप कर दिया। फिर d, अब अगर इसके बेस सेम है तो हमारी पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, बेस सेम होती है तो पावर क्या करती है हमारी ऐड हो जाती है। तो हम लोग इस पावर को ऐड कर देंगे तो क्या होगा 1/2 pi इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी e की पावर माइनस u स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्लस 2xu dt। ओके, अब हमारा क्या हो जाएगा ये u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2u स्क्वायर प्लस 2xu, और मैंने क्या कर दिया हमारे इसको किसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रल है dt से विद रिस्पेक्ट टू, तो मैंने यहां से हमारे टर्म्स मैंने e की पावर माइनस x स्क्वायर उस टर्म को मैंने ऑलरेडी क्या लिख दिया है बाहर लिख दूंगी। मैं यहां पे क्या करूंगी पहले मैं u स्क्वायर को u स्क्वायर के साथ ऐड कर दूंगी और e की पावर माइनस x स्क्वायर को बाहर लिख दूंगी, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू हमारा इंटीग्रल नहीं है। तो इस e की पावर माइनस x स्क्वायर अपॉन रूट 2 पाई इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी e की पावर माइनस 2u स्क्वायर प्लस 2xu dt, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी नेक्स्ट में e की पावर माइनस x स्क्वायर अपॉन रूट 2 पाई इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी e की पावर माइनस 2 का कर दूंगी कॉमन, तो इसके अंदर कॉमन है तो मैंने माइनस भी काट कॉमन लिया, क्या बनेगा u स्क्वायर माइनस xu dt। ओके, तो मैंने कुछ किया सबसे पहले मैंने fx और gx, फिर मैंने उससे fu gx minus u फाइंड किया। फिर हमको फर्स्ट स्टेप में क्या करना होगा पहले कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करना होगा कि हमारे पास पहले हमें fx स्टार gx की जरूरत होगी, तो हम लोग क्या यूज करेंगे पहले कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन का यूज करेंगे। तो e की पावर यहाँ हमारा क्या है fx स्टार gx, क्या है fx स्टार gx, तो e की पावर माइनस x स्क्वायर रूट 2 अपॉन पाई इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी e की पावर माइनस 2 u स्क्वायर माइनस x। मैंने क्या कर दिया यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन 4 को ऐड किया और x स्क्वायर अपॉन 4 का भी सब्ट्रैक्शन किया, मतलब इसको ऐड किया और इसको माइनस कर दिया, क्या किया x स्क्वायर अपॉन
4 था। इससे क्या एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का मैंने क्या कर दिया, एडिशन कर दिया और सब्सट्रैक्शन कर दिया। तो मेरे पास क्या बना, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 2 पाई इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी e की पावर माइनस 2 u स्क्वायर माइनस एक्स यू प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ये हमारे इसको मैंने एक साथ लिख दिया और e की पावर प्लस यहाँ पे माइनस 2 था तो मैं माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 से मल्टीप्लाई करके क्या होगा e की पावर 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 4। इसको मैंने अलग लिख दिया, ठीक है। अब मैं देखते हैं ये क्या बन जाता है हमारा फॉर्म में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 भी फॉर्म में बन जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या लिख सकती हूँ a माइनस b। a का काम कौन कर रहा है u और b का काम कौन कर रहा है x अपॉन 2। क्या कौन काम कर रहा है x अपॉन 2। तो मैंने इसको कैसे लिख दिया a माइनस b स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया। तो कैसे लिखूंगी, और मैंने x e की पावर x स्क्वायर बाय 2 को क्या कर दिया बाहर लिख दिया। तो क्या किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल लेना है, du के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो मैं क्या करता e की पावर माइनस x स्क्वायर ऑलरेडी बना था, e की पावर x स्क्वायर बाय 2 को बाहर ले लिया अपॉन में √2 अपॉन पाई इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी e की पावर माइनस 2 कोष्टक में u माइनस x बाय 2 का होल स्क्वायर। तो इसको मैंने किस फॉर्मेट में लिखा a माइनस b फॉर्मेट में, इसको ऊपर रख करके तो सेम हमारा ये फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। तो a माइनस b का होल स्क्वायर लिख दिया। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दूंगी, इसकी पावर ये बेस से मैं पावर को ऐड कर दूंगी और मैं x माइनस x बाय 2 की जगह लिख दूंगी t। तो यहां पर हमारा क्या बन जाएगा t स्क्वायर और du की जगह क्या आ जाएगा dt, क्योंकि हमारा जो x है वो कांस्टेंट का आंसर है। तो du की जगह क्या आ जाएगा हमारा dt। तो मैंने यहाँ पे जो बेस पावर थे बेस से में पावर को ऐड करके तो पावर क्या बनी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 अपॉन √2 अपॉन पाई इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी e की पावर माइनस 2t स्क्वायर, क्योंकि u माइनस t बाय x बाय 2 से मैंने क्या कर दिया t, तो t स्क्वायर dt। लिमिट में कोई भी हमारा चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगी, मैंने आपको जब भी पूरे ट्रांसफॉर्म की जैसे समझाई उसके में बोला है कि अगर इवन फंक्शन होता है उसके अंदर हमारा क्या होता है कि अगर लिमिट माइनस c टू c दे रखी है fx dx दे रखा है तो हम इस लिमिट को क्या 2 से मल्टीप्लाई करके 0 टू c कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं 0 टू c। तो मैंने यहाँ पे देखो हमारी लिमिट क्या दे रखी है माइनस इंफिनिटी माइनस c टू c दे रखी है। तो हम लोग क्या कर देंगे इसमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिमिट क्या कर देंगे 0 टू इंफिनिटी। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिमिट क्या कर दी 0 टू इंफिनिटी, बाकी कोई चेंजेस नहीं किया। तो मैंने 2 e की पावर माइनस x स्क्वायर बाय 2 √2 अपॉन पाई इंटीग्रल √2 पाई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस t 2t स्क्वायर dt, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा लिमिट 0 टू इंफिनिटी होती है और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने फॉर्मूले पढ़े थे, जब मैं पूरे ट्रांसफॉर्म स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बेसिक कुछ फॉर्मूले बताए थे। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ यूज करूंगी इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू रूट पाई अपॉन 2a, ठीक है। अब हमारे फॉर्मेट से है यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है √2, क्योंकि a स्क्वायर अगर हम इससे कंपैरिजन करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 2। तो हमारे पास a इक्वल टू क्या होगा √2। तो हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मेट में था a हमारे लिख देंगे √2, तो क्या होगा हमारा यहाँ पे रूट पाई अपॉन 2 √2, ठीक है। इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करेंगे इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो हमारा 2 e की पावर माइनस x स्क्वायर बाय 2 √2 पाई इनटू रूट पाई अपॉन 2 √2। तो हमारे से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे क्या आएगा यहाँ पे 1 अपॉन 2 e की पावर माइनस x स्क्वायर बाय 2, क्योंकि हमें 2 से हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो fx स्टार gx इक्वल क्या आएगा 1/2 e की पावर माइनस x स्क्वायर बाय 2, क्या आएगा 1/2 e की पावर माइनस x स्क्वायर बाय 2। हमारे पास ये आ गया। अब हमें नेक्स्ट में हम क्या करेंगे इसका हमने ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, क्योंकि हम इसको जो ये हमारे पास जो पेयर है फंक्शन उसको हमें वेरीफाई करना है कि उसमें कन्वॉल्यूशन थ्योरम का कंसेप्ट लगाने के हमारे पास पूरे ट्रांसफॉर्म से क्या है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे टेकिंग बोथ साइड ऑफ द फूरियर ट्रांसफॉर्म। फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है fx स्टार gx स्टार gx निकालना है। फिर हम क्या करेंगे सेकंड स्टेप में इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द fx स्टार gx इक्वल टू f 1/2 e की पावर माइनस x स्क्वायर बाय 2, ठीक है। हम पूरे ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी e की पावर आयोटा s fx dx। तो हमारे पास fx का काम कौन कर रहा है 1/2 e की पावर
टू e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। हम लोग fx स्क्वायर डिपेंड कर देंगे। हमारे पास क्या बनेगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द fx स्टार gx इज इक्वल टू 1 upon 2 pi इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी e की पावर आयोटा x log 1 upon 2 e की पावर माइनस x स्क्वायर बाय 2 dx। क्या आएगा हमारे पास x e की पावर माइनस x स्क्वायर बाय 2 dx, ये हमारे पास fx की वैल्यू है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे जो 1 बाय 2 है उसको हम लोग बाहर लिख देंगे और हमारे जो बेस सेम है उसकी पावर हम लोग ऐड कर देंगे। तो 1 upon 2 रूट 2 pi इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी e की पावर आयोटा x माइनस x स्क्वायर बाय 2। हमारे बेस सेम की पावर क्या होगी, ऐड करेंगे। यहाँ पे नेगेटिव साइन का स्टार्ट हमारे नेगेटिव साइन लेंगे और हमारे क्या आएगा यहाँ पे dx। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेंगे। तो 1 upon 2 रूट 2 pi इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी e की पावर फुल एलसीएम लेंगे तो 2 अल्फा x माइनस x स्क्वायर बाय 2 dx। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट में 1 upon 2 रूट 2 pi इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, हम लोग क्या करते हैं माइनस, हमारे पास क्या था 2 अल्फा x माइनस x स्क्वायर, तो मैंने क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लिया, हाफ तो हमारे नीचे 2 था तो e की पावर माइनस हाफ x स्क्वायर माइनस 2 अल्फा x, और मैं क्या करते हैं इसके अंदर क्या कर दिया अल्फा x का होल स्क्वायर हमने ऐड किया और सबट्रैक्ट किया, क्योंकि हम लोग देखो इसको लेके इसे हाफ करके वो हमें ऐड करना है और वो हमें सबट्रैक्ट करना है। तो मैंने क्या कर दिया अल्फा x का होल स्क्वायर मैंने ऐड किया और अल्फा x का होल स्क्वायर मैंने सबट्रैक्ट कर दिया, तो dx। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या होगा 1 upon 2 रूट 2 pi इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी e की पावर माइनस x माइनस अल्फा x का होल स्क्वायर 2। मैंने क्या कर दिया x माइनस अल्फा x का क्या कर दिया होल स्क्वायर, इसको वापस इसके होल स्क्वायर में बना दिया a माइनस b का होल स्क्वायर बना दिया। क्या बना दिया इसको a माइनस b का होल स्क्वायर, ऊपर ना करेंगे तो क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और फिर मैंने उसको जो हमारे पास दूसरा बचा था अल्फा x का होल स्क्वायर, उसको क्या लिखते हैं a की पावर माइनस x स्क्वायर बाय 2। ठीक है, क्या लिखते हैं a की पावर माइनस x स्क्वायर बाय 2, क्योंकि अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है हमारी माइनस, इसको मैंने लिख दिया जो हमारे पास एक बच गया अल्फा x उसका होल स्क्वायर, उसको मैंने लिख दिया a की पावर माइनस x स्क्वायर बाय 2 dx। अब हमारे इसके विद रिस्पेक्ट टू x के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रल है, तो हमारा जो s है वो कांस्टेंट का काम कर रहा है, उसको हम लोग क्या कर देंगे बाहर लिख देंगे। तो पूरे ट्रांसफॉर्म ऑफ द fx स्टार gs e की पावर माइनस s स्क्वायर अपॉन 2 रूट 2 pi इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी e की पावर माइनस हाफ x माइनस अल्फा x का होल स्क्वायर dx। अब हमें क्या करना होगा x माइनस अल्फा x का कुछ ना कुछ पुट करना होगा, तो हम लोग पुट करते हैं x माइनस अल्फा x का क्या पुट करते हैं t, तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dt, और लिमिट में हमारा कोई भी चेंजेस नहीं होगा, लिमिट हमारी वैसे वैसे रहेगी। तो होगा e की पावर माइनस s स्क्वायर बाय 2 रूट 2 pi इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी e की पावर माइनस c स्क्वायर बाय 2 dt। इसमें भी सेम करना है, हमारा माइनस c से c कंसेप्ट जा रहा है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके लिमिट क्या कर देंगे 0 टू इंफिनिटी, लिमिट क्या कर देंगे हम लोग 0 टू इंफिनिटी, तो e की पावर माइनस s स्क्वायर बाय 2 रूट 2 pi इनटू 2 इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी। ये 2 कहां से आ गया, हमने यहां से 2 से मल्टीप्लाई करके लिमिट को क्या कर दिया 0 टू इंफिनिटी, e की पावर माइनस c स्क्वायर बाय 2 dt। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसमें भी सेम हमारे जो बेसिक हमने फॉर्मूले पढ़े थे उसी का यूज करेंगे, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है रूट पाई अपॉन 2 पे, हम लोग यहाँ पे ये लगाएंगे, यहाँ पे हमारा a इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन रूट 2, क्यों होगा क्योंकि a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 बाय 2 को हम लोग क्या लिख देंगे a इक्वल टू क्या रहेगा 1 बाय रूट 2, यहाँ पे हमारा एग्जांपल रहेगा 1 बाय रूट 2, हम लोग इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे रूट 2 अपॉन रूट पाई अपॉन 2 में, तो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए क्या लगाएंगे रूट पाई अपॉन 2 और हमारे पास a इक्वल टू है 1 अपॉन रूट 2, हमारा फॉर्मूला क्या था रूट 2 अपॉन रूट पाई अपॉन 2 हम लोग जब a की जगह 1 अपॉन रूट 2 लिखेंगे तो हमारा रूट 2 क्या जाएगा ऊपर, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है e की पावर माइनस s स्क्वायर बाय 2 रूट 2 पाई इनटू रूट पाई इनटू रूट 2 अपॉन 2। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे ऐसे आएगा
इसको डायरेक्ट लिखते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस कट काट देंगे, रूट पाई से रूट पाई कट जाएगा, रूट 2 से रूट 2 भी कट जाएगा। तो ये पूरा कांसेप्ट क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द fx स्टार gx इज इक्वल टू 1/2 e की पावर माइनस x स्क्वायर बाय, हमारे पास क्या है, तो हमारे जो कन्वोल्यूशन थ्योरम थी इसकी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई, हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाली, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आया 1/2 e की पावर माइनस x स्क्वायर बाय। देखो इसको लेफ्ट हैंड साइड में कैसे निकालें, सबसे पहले हमने क्या करते हैं fx और gx गिवन था, तो हमने कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन लगाई, उससे हमने fx स्टार gx स्टार निकाला। ठीक है, वो निकालने के बाद मैंने क्या करता हूं उस साइड पूरे ट्रांसफॉर्म ले लिया, तो उससे हमारे पास पूरे ट्रांसफॉर्म क्या आ गया fx स्टार gx आ गया। अब हम लोग राइट हैंड साइड सॉल्व करने का भी हमारा आंसर ये होगा। तो हमारे पास देखो, हमारे पास कन्वोल्यूशन की राइट हैंड साइड क्या होती है fs डॉट gx, ये क्या होता है fs क्या होता है हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका होता है fx का, और gx क्या होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द gx का। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास fx क्या था e की पावर माइनस x स्क्वायर, तो हम लोग जो फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी e की पावर माइनस x स्क्वायर e की पावर आल्फा x dx, इसके अंदर हम लोग fx की जगह e की पावर माइनस x स्क्वायर लगा देंगे। जब हम लोग इसको पूरा फूरियर ट्रांसफॉर्म को सॉल्व करके जब वैल्यू निकालेंगे तो लास्ट में हमारे पास इसको आपको खुद को सॉल्व करना है, जब सॉल्व करके आप लास्ट में वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द e की पावर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2 e की पावर माइनस x स्क्वायर बाय 4, क्या आएगा 1/2 e की पावर माइनस x स्क्वायर बाय 4। इसमें हम जब फूरियर ट्रांसफॉर्म की क्वेश्चंस डिस्कस किए थे तो मैंने आपको इस टाइप से एक्सपोनेंशियल फॉर्म के टाइप से मैंने क्वेश्चन रखा था, वो पूरा कांसेप्ट लगा के आपको सॉल्व करके लास्ट में जब आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म इसका फाइंड करोगे तो आपको लास्ट में ये मिलेगा 1/2 e की पावर माइनस x स्क्वायर बाय 4। मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा है, आपको पूरा सॉल्व करके लिखना है। ठीक है, ऐसे हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म gx फाइंड करेंगे, अगर आप लोग fx का फाइंड करते हो तो सेम gx का सेम ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्या आएगा f e की पावर माइनस x स्क्वायर। फूरियर ट्रांसफॉर्म और तो gx फाइंड करना है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ये क्या होता है राइट हैंड साइड fx डॉट gx, तो हमारे पास fx तो आ गया लेकिन gx को हमें फाइंड करना है, तो हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म को gx निकालेंगे तो क्या होगा डेफिनेशन से भी फूरियर ट्रांसफॉर्म की 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी fx e की पावर अल्फा x dx। fx की जगह में क्या लिख देना है, हमारे पास जो fx गिवन था जिसका हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है वो लिख देना है, क्या था हमारे पास e की पावर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, इसको भी आपको कैसे सॉल्व करना है, जो हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उसके बेसिस पे आप इसे पूरा सॉल्व करके और फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो क्या आएगा इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म e की पावर माइनस x स्क्वायर, फूरियर ट्रांसफॉर्म gx इज इक्वल टू 1/2 e की पावर माइनस x स्क्वायर बाय 4, क्या है x स्क्वायर बाय 4। अब हम क्या करेंगे इक्वेशंस 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द fx डॉट फूरियर ट्रांसफॉर्म gx इज इक्वल टू 1/2 e की पावर माइनस x स्क्वायर बाय 4 डॉट 1/2 e की पावर माइनस x स्क्वायर बाय 4। ठीक है, अब 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 और हमारे जो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो माइनस का 2 x स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, तो क्या आएगा 1/2 e की पावर माइनस x स्क्वायर बाय 4। हम इसको इक्वेशन दे देंगे 4। हमारी कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होती है f फूरियर ट्रांसफॉर्म द fx का gx इक्वल टू fs डॉट gx। तो हमारे पास देखो इसकी भी वैल्यू और इसकी वैल्यू, हम लोग इन दोनों की वैल्यू देखेंगे तो हम लोग क्या करते हैं दोनों की वैल्यू क्या आ गई हमारी सेम आ गई। अगर हमारी दोनों की वैल्यू सेम आई तो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड सेम आ गई, तो हमारा जो ये फंक्शन गिवन था उसमें हमारी कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होगी वेरीफाइड होगी। तो देखो कन्वोल्यूशन थ्योरम को जब वेरीफाई करना है तो सबसे पहले आप क्या करना होगा, जो फंक्शन गिवन होगा उसका आप fx और स्टार gx निकालोगे, फिर आप उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करोगे, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, आपको जो फूरियर ट्रांसफॉर्म fx जो फंक्शन गिवन होगा fx और gx उसका आपको पर्सनली मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म ऐसे निकालना पड़ेगा। तो हमने सेकंड में राइट हैंड साइड लिया था उसके अंदर हमें fx का अलग से फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना होगा और gx का अलग से फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना होगा। राइट सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में तो हम लोग इसका स्टार का निकालते हैं वो मल्टीप्लिकेशन करने वाला है, और राइट हैंड साइड में क्या करते हैं हम लोग fx अलग से निकालते हैं और gx अलग से निकालते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसका मल्टीप्लाई करते हैं। अगर वो चीजें सेम आती है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो हमारी कन्वोल्यूशन थ्योरम है वो वेरीफाइड हो जाती है। ओके, तो हमारा जो कन्वोल्यूशन का कांसेप्ट था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।